हेलो स्टूडेंट्स, आज हम nth टर्म ऑफ एन एपी से रिलेटेड एग्जांपल 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, देखिए एपी गिवन है इज -81। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमें एपी गिवन है, ओके। अब देखिए इस एपी में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, इसमें हमारे पास पोजीशन होती है नंबर्स की। कैसे? ये 21 ये फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट टर्म है। 18 ये सेकंड पोजीशन पर है। 15 ये थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड टर्म है। ऐसे चलते चलते -81 भी आएगा इस लिस्ट में। तो वो किस पोजीशन पर? 10th टर्म है, 15th टर्म है, 20th टर्म है, कौन सी टर्म है वो हमें बताना है। ठीक है, ये -81। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, पहला पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए एक और चीज भी पूछी हुई है। आल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, मतलब इस जो पूरी लिस्ट ऑफ नंबर्स है 21, 18, 15, ऐसे करते करते क्या कोई बीच में जीरो आएगा? अगर जीरो आएगा तो किस पोजीशन पर आएगा? 15th पोजीशन पर आएगा, 20th पोजीशन पर आएगा, किस पोजीशन पर आएगा ये मुझे बताना है। कैसे? रीजन के साथ। ठीक है, हम बताएंगे। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। पहले ये देखते हैं कि इस एपी में -81 किस पोजीशन पर आएगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए, अब ये एपी है तो इसका मतलब ये है कि इस एपी में मैं लिख सकता हूँ इसकी पोजीशन। जो फर्स्ट टर्म है वो है 21, सेकंड टर्म है 18, थर्ड टर्म है 15। और उसके बाद देखिए जो ये -81 है ये किस पोजीशन पर है, ये तो निकालना है। तो अभी पोजीशन तो नहीं पता, इसको n मान लेते हैं कि इसकी पोजीशन है n। ये n ही मुझे निकालना है कि ये जो n है ना ये क्या है। बिकॉज ध्यान से देखिए ना, ये 1 2 3 ये देखिए नंबर, ये तो मुझे निकालना है। अभी मुझे नहीं पता तो मैंने उसको n मान लिया। ठीक है, चलिए ये हमारे पास देखिए फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी का। इसकी हेल्प से मैं n निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। an, क्या मुझे an गिवन है? राइट, मुझे an गिवन है, दैट इज -81। आगे चलते हैं। क्या मुझे a गिवन है? a देखते हैं। देखिए क्या मुझे a गिवन है? देखिए बिल्कुल गिवन है। ये हमारे पास जो टर्म्स गिवन है ये एपी ही तो है, और इसमें हम a1 को ही तो क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। वो क्या है? 21। ठीक है, हम a भी गिवन है। ठीक है, आगे देखिए n, यही तो निकालना है, ये निकालेंगे। चलिए d, क्या मुझे d गिवन है? यस, d भी गिवन है। अगर ये AP है तो d हम निकाल सकते हैं। किसी भी टर्म को पिक कीजिए, मान लीजिए सेकंड टर्म को पिक करते हैं, उसमें से उसे पहली वाली टर्म माइनस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 18 -21 -3। तो देखिए सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। देखिए an कितना है? -81। a की वैल्यू देखिए 21 प्लस n हमें निकालना है, d की वैल्यू -3। चलिए -81 इज इक्वल टू 21, ये देखिए कितना हो जाएगा? माइनस मल्टीप्लाई होगा तो अंदर कितना हो जाएगा? -3n, और ये हो जाएगा +3। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये -81 हो जाएगा, 21 को इस साइड ले जाते हैं तो ये आएगा -21, 3 को भी इस साइड ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज -3। तो यहाँ रह जाएगा -3n। तो ये हो जाएगा -105, ये हो जाएगा -3n। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 3। तो देखिए हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये हो जाएगी, देखिए इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 35th पोजीशन पर होगा ये नंबर। कौन सा नंबर? -81। मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन 35th पोजीशन पर जाकर मुझे -81 दिखेगा। देखिए कितना सिंपल था। चलिए अब इसमें जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। वो भी बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर क्या कहा गया कि अगर इसमें कोई जीरो टर्म है, कोई चलते चलते 21 18 15 चलते चलते कहीं जीरो भी आ जाए तो बताइए वो किस पोजीशन पर होगा। तो ऐसा ही तो क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल यही ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। मतलब अब मैं an को क्या मानूंगा? मुझे इसकी पोजीशन तो नहीं पता जीरो किस पोजीशन पर है, तो n मानना पड़ेगा। an हमारे पास है जीरो, बस बाकी चीज वही है। देखिए कैसे हम इसी हमारा जो ये फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखिए इसी फॉर्मूले का यूज कीजिए। देखिए an, उसके बाद देखिए an को क्या माना है हमने? जीरो। ठीक है, a क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म दैट इज 21 प्लस n निकालना है कि किस किस पोजीशन पर जाकर ये जीरो होगा। देख लेंगे d की वैल्यू कितनी है? -3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 0 इज इक्वल टू 21 प्लस ये हो जाएगा -3n प्लस 3। तो देखिए -21 लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं इसको, और 3 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो -3, तो हो जाएगा -24। देखिए कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n। तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 8 24 होता है, तो 8th पोजीशन पर मुझे क्या मिलेगा? ये जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8th पोजीशन पर जाकर मुझे जीरो मिलेगा। वो जीरो आएगा, मतलब इस एपी में जीरो आएगा। और -81 किस पोजीशन पर जाके मिलेगा? 35th पोजीशन पर। दोनों निकालिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल 5 को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.